हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बस का भूतिया सफर। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। विशाल अपनी नौकरी से छुट्टी के बाद घर जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। हल्की ठंडक थी और सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। उसने देखा कि आखिरी बस आती हुई दिखाई दी। बस काफी पुरानी और जर्जर लग रही थी, जैसे बरसों से उसकी मरम्मत न हुई हो। बस के अंदर झांक कर देखा तो केवल 4-5 यात्री ही थे। कंडक्टर ने अजीब सी मुस्कान के साथ उसका टिकट काटा और कहा, इस बस में सफर करना थोड़ा अलग अनुभव होता है, संभल कर बैठिएगा। विशाल को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही बस आगे बढ़ी, अंदर का माहौल कुछ अजीब लगने लगा। यात्रियों के चेहरे अजीब से उदास और भावहीन थे। खिड़कियों से बाहर झांकने पर विशाल को महसूस हुआ कि बस एक ही जगह पर घूम रही थी। वही गली, वही मोड़, वही सुनसान सड़कें। कुछ दूर जाने के बाद बस की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी। यात्रियों में से एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, रात के इस समय इस रास्ते पर कुछ गड़बड़ होती है। विशाल ने उनकी ओर देखा, लेकिन वो तुरंत चुप हो गए। बस धीरे धीरे एक सुनसान इलाके में पहुंच गई, जहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था, सिर्फ घने पेड़ और गहरी खाइयां थीं। तभी अचानक बस के ब्रेक जोर से लगे और ड्राइवर ने घबराई हुई आवाज में कहा, कुछ सड़क पर खड़ा है। सबने खिड़कियों से बाहर झांक कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और सिर झुका हुआ। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो बिना हिले डुले बस के ठीक सामने खड़ी थी। कंडक्टर घबराकर बोला, हमें इसे बस में नहीं चढ़ने देना चाहिए। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने बस आगे बढ़ाने की कोशिश की, अचानक वो औरत गायब हो गई। यात्रियों में हलचल मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी बस के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज आने लगी। विशाल ने मुड़कर देखा तो एक आदमी अपने हाथों से चेहरा ढके बैठा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तभी बस की सारी लाइटें बंद हो गईं और एक सिहरन भरी ठंड पूरे बस में फैल गई। विशाल ने देखा कि सारे यात्री अपने अपने स्थान पर स्थिर बैठे थे, जैसे उनकी आत्माएं शरीर से निकल चुकी हों। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विशाल ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अध जला और सड़ा हुआ था, आंखों से खून बह रहा था। और फिर बस में चीखों की आवाज गूंज उठी। बस की लाइटें बुझ चुकी थीं। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल यात्रियों की घबराहट भरी सांसें सुनाई दे रही थीं। विशाल ने कांपते हाथों से मोबाइल निकालकर फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल ने काम करना बंद कर दिया। तभी एक कड़वी सड़ी गली बदबू बस के अंदर फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाश सड़ रही हो। विशाल ने कांपते हुए सामने देखा। वही सफेद साड़ी वाली औरत अब सीटों के बीच से धीरे धीरे चलते हुए उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बेहद अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन पर घिसट रहे हों। कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा, इस बस से भागो, ये बस मौत की सवारी है। लेकिन बस का दरवाजा बंद हो चुका था। ड्राइवर ने पूरी ताकत से बस आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी गर्दन पीछे मुड़ गई और उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसके शरीर में झटके लगने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। कुछ ही सेकंड बाद वो स्टीयरिंग छोड़कर लाश की तरह सीट पर गिर पड़ा। अब बस खुद ही चल रही थी, बिना ड्राइवर के। विशाल ने घबराकर खिड़की से बाहर देखा। सड़क अब पहले जैसी नहीं थी। वहां एक टूटी फूटी काली पथरीली सड़क थी, जिसके दोनों ओर पुराने जले हुए पेड़ खड़े थे। चारों ओर घना कोहरा छाया था और ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुकी हो। तभी पीछे बैठी एक बुजुर्ग औरत ने कंपाती आवाज में कहा, हम इस श्रापित बस में फंस चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और फिर एक एक कर यात्री अजीब तरह से गायब होने लगे। विशाल ने देखा कि कंडक्टर अब अपनी सीट पर नहीं था। फिर उसके पास बैठा आदमी भी बिना कोई आवाज किए गायब हो गया। बस के अंदर अब सिर्फ वही भूतिया औरत थी, जो अब बिल्कुल विशाल के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे से सड़ा गला मांस टपक रहा था और उसकी खाली आंखों से खून बह रहा था। उसने विशाल की तरफ हाथ बढ़ाया और एक डरावनी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। बस अचानक झटके से रुकी और विशाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब विशाल को होश आया तो वह सड़क किनारे पड़ा था। सुबह हो चुकी थी।
उसने इधर उधर देखा, बस का कोई निशान नहीं था। राहगीरों ने बताया कि इस सड़क पर कोई बस सालों से नहीं चलती, क्योंकि कई साल पहले एक बस हादसे में जलकर राख हो गई थी और उसके सभी यात्री मर चुके थे। विशाल कांप उठा। तो क्या वह जिस बस में बैठा था वह मृतकों की बस थी? उसने अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब में हाथ डाला और बस की टिकट में देखा और टिकट पर लिखा था, अगली बार जब तुम इस बस पर चढ़ोगे तो वापस नहीं आ पाओगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।